राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो गए। राजधानी से लेकर उपराजधानी तक सरकार द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंच से सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है तो आगामी 2 वर्षों की कार्य योजना के आधार पर बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं। एक तरह से कहें तो पूरे राज्य में उत्सवी माहौल में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार की 3 वर्षों की नाकामी को जनता के समक्ष रख रही है। भाजयुमो के बैनर तले दुमका में आक्रोश मार्च निकाला गया। शहर के वीर कुंवर सिंह चौक पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जुलूस की शक्ल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीन बाजार चौक पहुंचे, जहां सरकार का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री लुइस मरांडी भी शरीक हुई। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य सरकार पर चौतरफा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तब से सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है। सरकार ने जनता को सिर्फ ठगने और लूटने का काम किया है। कोल्हान से लेकर संथाल परगना प्रमंडल तक के लोग त्रस्त हैं। सरकार बनते ही कोल्हान में सामूहिक नरसंहार हुआ, जिसके शिकार आदिवासी हुए। संथाल परगना प्रमंडल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दुमका का पेट्रोल कांड ने सभी को दहला कर रख दिया। चंद महीनों में 3 पेट्रोल कांड की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। एक तरफ जहां दुमका में आदिवासी बेटी को मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, वहीं साहेबगंज के बोरियो की घटना झारखंड में अपने तरह की पहली घटना है, जहां एक पहाड़िया महिला को टुकड़ों में काट दिया गया, और वह भी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि सरकार आखिर किस आधार पर अपने आप को आदिवासी का हितैषी कह रही है। पूर्व मंत्री ने राज्य सरकार को महिला विरोधी, किसान विरोधी तथा युवा विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि बहू बेटियां न तो घर में सुरक्षित है और न ही घर के बाहर। सत्ता में आते ही सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर यह साबित किया कि सरकार किसान विरोधी भी है। पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं को जो रोजगार दिया था, वर्तमान सरकार ने उसे छीनने का काम किया। सरकार हर मोर्चे पर विफल है और सरकार की नाकामी को जनता के समक्ष रखने के लिए भाजपा सड़कों पर उतरकर आक्रोश मार्च निकाली है। क्या कहा पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने, आप भी सुनिए। देखिए, पिछले 3 सालों से आप अगर ध्यान रखे होंगे तो जब से हेमंत मुख्यमंत्री बने हैं तब से और आज तक का कोई भी उपलब्धि नजर नहीं आया है। बल्कि अगर हम गिनती करेंगे तो कई दिन लग जाएगा उतना। यह सिर्फ जनता को ठगने का और लूटने का ही उन्होंने काम किया है। हम शुरू करते हैं कोल्हान से। कोल्हान में किस तरह से आदिवासियों के साथ नरसंहार हुआ। एक तरह से वो बोलते हैं कि यह राज आदिवासी का है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन अधिकतर आदिवासियों के साथ ही घटना घट रही है। तो कैसे आदिवासी के हितैषी अपने आप को मानते हैं, उनको यह जनता को बताना चाहिए। हम वहाँ से संथाल परगना आते हैं, भोगनाडी बटकटिया हम जा रहे हैं। हम जिनको आदर्श मानते हैं, आदिवासी समाज, संथाल समाज जिसको आदर्श मानता है, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, पुनो जानो, उनके परिवार से, उनके वंशज से एक लोगों की हत्या होती है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो कैसे वो आदिवासी सरकार कहते हैं। अभी पिछले दिनों दुमका जिला में 2-3 बेटियों के साथ घटना घटती है। अब पेट्रोल घटना आपको याद होगा। पेट्रोल घटना में किस तरह से लोगों का एक तरह से दहला देने वाला घटना था। इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर होता है रानेसर प्रखंड में एक आदिवासी महिला के साथ 22 वर्षीय लड़की के साथ घटना घटती है, बलात्कार करके और उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तीसरा घटना घटता है जरमुंडी प्रखंड में, जिनको आग से जला दिया जाता है। बोरियो प्रखंड का कोडा पहाड़ गांव में एक पहाड़िया लड़की का जिस तरह से घटना हुआ है, जिस तरह से उनका हत्या हुआ है, भगवान ना करे भविष्य में भी किसी के साथ ऐसा हो। झारखंड में इस तरह का हम लोगों के सामने पहला घटना घटा है। लोग मरता है, लोगों की हत्या होती है, तो कम से कम लोग अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन कर पाता है। लेकिन इस लड़की रेबिका पहाड़ी के साथ
ऐसा नहीं हुआ मित्रों। तो इस सरकार किस चीज का उपलब्धि जनता को गिनाएगा, किस चीज का जश्न मनाएगा? ये महिला विरोधी सरकार है, महिलाओं को आज तक सुरक्षित नहीं रख पाया। साथ ही साथ युवा विरोधी सरकार है, युवाओं को जितना पिछले दिनों में लोगों ने कई सरकार ने नौकरी दिया था, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही क्यों ना हो, तो इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया। हम कह सकते हैं यह सरकार किसान विरोधी भी सरकार है, क्योंकि पहला दिन कुर्सी में बैठते हुए पहला कैबिनेट में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी इस सरकार का, हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है, उसके नाकामियों को यहाँ पर जनता के बीच रखने का काम कर रही है और पोल खोल, हम कह सकते हैं पोल खोलने का काम कर रही है। यह सरकार हर मोर्चे पर